एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है उनको चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दूसरी चीज एक और बता दूं, जिन्होंने अभी जून में पेपर देना है उनके लिए भी जो ये वीडियो है ना, ये वाली आंसर की का डिटेल एनालिसिस 2 घंटे की वीडियो है, इसको जरूर देखना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जरूर देखो, जिससे आपको ये आइडिया पता लगे कि भाई कितना रेंज तक हमें जो है स्कोर करना होता है नेट जेआरएफ लेने के लिए, है ना। और उसके बाद जो है अपनी तैयारी शुरू कर दो। एंड तैयारी कहाँ से शुरू करोगे? तैयारी आप इसी चैनल से शुरू करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूनिट उठाओ एंड उसको कवर करना शुरू करो। टॉप 100 टॉपिक्स की वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आ रही है, ये चीजों का ध्यान आपने रखना है। और आप बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे हो कि मैम मुझे ये बताओ कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं इस कैटेगरी से, तो क्या मेरा नेट जेआरएफ हो जाएगा? अब ये वीडियो में आपके सामने मैं लेके आ गई हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड अपॉन द आंसर कीज एंड प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे बेस्ड है। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे बेस्ड, आंसर की पे बेस्ड, आपके रिस्पॉन्सेज पे बेस्ड ये कट ऑफ मैं आपको बताने वाली हूँ। सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि क्या कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं, तो मैंने बोला था मोर और लेस सेम ही रहने वाली है जो जून में रही थी, जून 2024 में। ठीक है, तो वही चीज रहेगी। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लाती हूँ। क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। और आपको एक प्रॉमिस कर रही हूँ, 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कुछ बढ़िया आपके लिए आएगा। अब तक बहुत बढ़िया आ रहा है, एक चेरी ऑन द केक हो जाएगा, तो फटाफट सबसे सब्सक्राइब करवा लो, ज्यादा नहीं, 800 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और, है ना। और अगर आप प्रीमियम जर्नी पे हमारे साथ चलना चाहते हैं, मतलब डिटेल में स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज कवर करना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आपके लिए आ चुका है। एंड इस बार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जब जून 2024 का रिजल्ट आया था अक्टूबर में, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उस रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया था, है ना। और वो 2 से 2.5 महीने की तैयारी, 3 महीने की तैयारी जो थी, उसमें उनको इतनी हेल्प हो पाई कि वो 95 प्लस क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन अचीव कर पाए हैं। तो वो जो एक गैप होता है ना 5-7 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, जो हम सेल्फ स्टडी से फिल नहीं कर पा रहे या कुछ ना कुछ कमी रह रही है, वो गैप भी आपका फिल होता है अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड डेडिकेटेड वे में पढ़ते हैं। तो अब मैं होप कर रही हूँ, यही हमारी फिंगर क्लोज्ड है कि हम नेट और जेआरएफ जो है उन बच्चों में से बहुत सारे निकलने वाले हैं जिन्होंने ये 2 से 2.5 महीने बहुत अच्छे से तैयारी की। तो अगर आपको लगता है मुझे अभी तैयारी करनी है, शुरू करनी है, या मेरा बहुत ज्यादा गैप है, मुझे 20-30 क्वेश्चन और आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम है कि आप अपना डिसीजन बना लें। कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ना शुरू करो बढ़िया तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में। खुद से पढ़ रहे हो तो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो। ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए हैं, पेपर 1 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस क्लास की पीडीएफ और बाकी सभी यूट्यूब क्लास की पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। ठीक है, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम इतने क्वेश्चन और ये कैटेगरी नेट होगा, जेआरएफ होगा क्या? और मैंने यहाँ पे एक रेंज दी है कि इतने से इतने की रेंज हमारी रह सकती है, और 1 बाय 1 यहाँ पे देखते रहना ध्यान से। और अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो तो आपका हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ थोड़ी सी हाई है क्या? यस, बिल्कुल हाई है। पेपर का लेवल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि 100 से कम आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाए। तो 101 से लेके 103 तक, यहाँ तक की रेंज जो है ना कि 103 और 101 तक मिनिमम, यहाँ पे आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। नेट की अगर मैं बात करूं तो 89 to 92 ये क्वेश्चंस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है यूआर कैटेगरी से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, 98 to 100 जेआरएफ की है रेंज, और 87 to 90 ये नेट की रेंज है। ओबीसी की बात करूं 95 to 98, थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस से कम रहती है कट ऑफ, और 84 से 87 ये हमेशा इसी पैटर्न में आपको डेटा मिलेगा। दिसंबर 2023 में देख लेना, जहां पे एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, और भी बाकी पेपर में भी देख लेना, और इवन परसेंटाइल्स में भी जब रिजल्ट आता है तब भी आप देख लेना, हमेशा यही पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी होती है, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी कैटेगरी हो सकती है, फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी होती है ना, फिर उसके बाद एससी, देन उसके बाद एसटी। बहुत सारी और कैटेगरीज होती है जहां पे एक दो बच्चा सिलेक्ट होता है, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। मेजर 5 कैटेगरीज को मैं लेके आई हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है ओबीसी से काफी कम रहती है, और ये बोला जाता है और ये देखा जाता है जिस कैटेगरी में बच्चों का नेट नहीं हो पाता ना, यूआर कैटेगरी के बच्चों का, उतने स्कोर में एससी एसटी वाले जेआरएफ निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 90 to 92 जो है वो रेंज रहेगी जेआरएफ की, 80 to 82 नेट की रेंज रहेगी, और एसटी कैटेगरी में
86 to 88 जो है वो JRF की रेंज रहेगी और 76 to 78 नेट की रेंज रहेगी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में होते हैं क्योंकि वो ओपन टू ऑल है। उसके बाद बाकी बच्चे छटना शुरू कर देते हैं एंड छट के SC और ST कैटेगरी में बहुत कम बच्चे आते हैं जिनका सिलेक्शन होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजर्व रखा गया है, वो सिलेक्शन भी कम ही होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है कट ऑफ भी बहुत ज्यादा कम रहती है ना, और इस अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे स्कोर जो है वो बन जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद मैम ये जो आप कट ऑफ बता रहे हो, ऐसा क्यों बता रहे हो कि ये हाई है? देखो, एक पेपर होता है जो प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है, और ये जो पेपर था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड था। अगर आप इस पेपर को कंपेयर करो दिसंबर 2023 से, वो जो पेपर था बिल्कुल ही एडवांस लेवल पेपर सेट हुआ था, बिल्कुल ही एडवांस लेवल पेपर सेट हुआ था। वहां पे 92 और 91 ये कट ऑफ रही थी किसकी? हमारे JRF की, है ना। 94 में तो बैच में स्टूडेंट था, उसका भी JRF हुआ था यूआर कैटेगरी से, तो 91 92 ये रेंज थी। और अगर नेट की बात की जाए तो नेट 80 81 82 इस तरीके से जो है रेंज रही थी। काफी कम स्कोर पे भी नेट JRF हो गया था क्योंकि वो पेपर ही एक अलग लेवल का था, बहुत अच्छे लेवल का था, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई थी, जहां पे आप उस फ्रेमिंग को पकड़ोगे तो उसमें आपका टाइम जाएगा। तो वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का सेट हुआ था, आरसीज भी बहुत अच्छे थे। और इस वाले पेपर में पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, आरसी बहुत इजी थे, बहुत ही इजी। मतलब एक आरसी तो ऐसा था, आरसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीएसटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, जीएसटी के इतने कॉमन क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, बहुत सारे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल में बहुत कुछ खास नहीं था। हाँ, बस प्रोसेस में अरेंज करने वाले, जो सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से आपके जो हैं वो आपका टाइम लगा रहे थे, और वो भी 15 से 20 क्वेश्चन थे, सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे। इसी के कारण से आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहेगी। एंड यहाँ पे ये जो कट ऑफ है ना, ये भी मुझे ये लगता है कि 103 ही जो है बेसिकली हमारी कट ऑफ रहेगी। तो अगर आपने 105 या उससे प्लस स्कोर किया है तो आप बिल्कुल एक सेफ जोन में हो, बट उससे कम में थोड़ा सा जो है अभी भी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कट ऑफ मिनिमम टू मिनिमम जो हो सकती है, जो रिस्पॉन्सेज हुए उन बेसिस पे आपके लिए बता दिया। इससे कम मुझे नहीं लगता आपकी कट ऑफ जाएगी 1% भी, इससे कम नहीं जा सकती। अगर आप 98 क्वेश्चन सही कर रहे हो और चाह रहे हो JRF हो जाए, मुझे नहीं लगता। नेट हो जाएगा, हाँ नेट श्योर है। तो ये चीज का ध्यान रखना और इसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ना शुरू कर दो। मैम पढ़ना शुरू कर दो का मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेरा कोर्स ले लो? बिल्कुल भी नहीं, कोर्स लेके पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है जब आपने सोच लिया है 100% दिमाग में कि मेरे को पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि जो पीछे गलती हुई है उनको सबको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। और वो पढ़ाई ना आप खुद से करते हो, वो किसी और के करवाने से नहीं होती। आपने ऑलरेडी पेड बैच लिया हुआ है ना, आप पढ़ो। आपने लिया था, उससे नोट्स बनाए थे, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, आप रिवीजन करो, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अभी से ही मॉक टेस्ट लगाएं क्या? यस, डेली 50 क्वेश्चन मेक श्योर करो कि आप प्रैक्टिस करो, एंड मेक श्योर करो हर दूसरे या तीसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, कोई कमी नहीं है। अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन स्कोर कर रहे हो, कंसेप्ट में बहुत ज्यादा कमी नहीं है। हाँ, 2-4 क्वेश्चन जो आप हमेशा छोड़ के जाते थे, 1-2 यूनिट जो आप हमेशा छोड़ के जाते थे, उन पे फोकस करो। बट मॉक टेस्ट यानी कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आता हुआ पेपर भी छोड़ दोगे और वो छूट जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्कोर नीचे जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, ये आपकी साइड से ही गलती होती है और किसी की गलती नहीं होती, है ना। पेपर बहुत हाई लेवल का नहीं था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से रिवीजन की है, अच्छे से कंसेप्ट समझ के उसको अप्लाई करना सीखा है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, नोट्स रिवाइज किए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस रेंज में आ जाओगे, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पेपर दिया होगा, उनको बहुत आइडिया नहीं होगा। हाँ, कल मैं पेड क्लास ले रही थी, उसमें बच्चे बोल रहे थे मैम बिना पढ़े दिया था, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वो आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे दिया, आपको एनटीए का पैटर्न नहीं पता कि कैसे एमसीक्यू में कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड वो 60-70 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, उसको 100 प्लस पे लेके जाना ही पड़ेगा। 110 क्वेश्चन का टारगेट अपने दिमाग में सेट करोगे
तो जाके आप ये 100-105 तक पहुंच पाओगे फाइनली, एंड फिर आपका जो है कट ऑफ यहां से निकलेगा। पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता, पेपर जो है थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा जो चीजें पढ़ी हैं उनको अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छे से पढ़ने का मतलब उनकी रिवीजन करनी होती है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। और यूजीसी नेट पेपर में कुछ भी खास नहीं है, बहुत इजी पेपर है। बस आपको वो लगन लगानी पड़ती है 5 से 6 महीने, वो दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये चीज, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलना चाहूंगी, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था तो कट ऑफ विल बी लो। मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट था अगर आपने पढ़ाई नहीं की, 1 महीना 2 महीना पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पेपर 1 का लेवल हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और वो बढ़ता ही जाएगा। पेपर 2 फिर भी बहुत इजी था पेपर 1 के कंपैरेटिवली। पेपर 1 वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट बट नॉट पेपर 2। तो पेपर 2 को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, पेपर 1 में भी मेहनत डालो कि आप उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन के बीच में अपना स्कोर क्रैक कर लो, और 70 से 80 के बीच में पेपर 2 में, जिससे आपका 110 का जो टारगेट है वो बिल्कुल अचीव हो जाएगा एंड आप अपना पेपर निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज पे फोकस करो एंड गिव योरसेल्फ 5 months मोर। 5 महीने का और समय दो एंड बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मेरा पढ़ाने में भी 7-8 घंटे का टाइम जाता है डेली। अगर मैं 7-8 घंटे दे के पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैं पीछे उसको प्रिपेयर करने में भी लगाती हूँ 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि 3-4 घंटे की तो क्लास ही हो जाती है लाइव। 3-4 घंटे की प्रिपरेशन होती है ना, तो आपको भी जब आपके पास 3-4 घंटे की क्लास आ रही है तो आपके लिए भी वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कोई चीज पढ़ रहे हो, तो आपको 3-4 घंटे नहीं, आपको 6 घंटे देने होते हैं। तो 6 घंटे और 3 घंटे, ऐसे 7-8 घंटे तो कम से कम जो है आप लगा के चलो कि मुझे रेगुलर बेसिस पे देने होंगे अगर मुझे जेआरएफ क्रैक करना है, और स्पेसिफिकली यूआर कैटेगरी से। तो क्योंकि 102, 103, 105 तक कट ऑफ जाती है प्रीवियस ईयर्स में, अगर हम बात करें तो कट ऑफ हाई जाती है, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। पेपर इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा आपको नहीं पता, और इजी आएगा तो बहुत सारे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे, डिफिकल्ट आएगा तो कम क्वेश्चन सही करेंगे, पर उस डिफिकल्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और इजी पेपर का मतलब ये नहीं है कि बिना कुछ पढ़े कुछ हो जाएगा, पढ़ना तो उसमें भी उतना ही पड़ेगा, है ना। तो उसको, पढ़ाई को उतना ही टाइम देना पड़ेगा, पेपर जैसा भी हो। हाँ, पेपर इजी और डिफिकल्ट से कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है क्योंकि आपका आपस का कंपटीशन मैटर करता है, पर आपको जो पढ़ाई करनी है वो आपके लिए ही है, उस पर फोकस करो एंड ये चीजों पे जो है थोड़ा ध्यान दिया करो। और ये चीजें कभी आपको पढ़ाई करने से नहीं आएंगी, ये चीजें आप जब सोचते हो ना, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को समझते हो, तब ये चीजें आपको समझ आती हैं। एंड अच्छे तरीके से 3-4 महीने की प्रिपरेशन, 1 से 1.5 महीने की रिविजन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो बच्चे जिन्होंने जो है अभी पेपर दिया, उनको बहुत एक्सपीरियंस होगा। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी कि 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आपने सीखा है उसको आगे लेके जाना है। तो 0 से नहीं, जो सीख लिया है उससे ही स्टार्ट करना है, जो कमियां रह गई हैं उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो अभी के लिए जो है आज का सेशन में इतना ही रखती हूँ। आप जो है इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो रहेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी क्लासेस के बारे में पता लग जाएगा एंड बहुत कुछ इसमें पड़ा हुआ है। ये जो 1.2 के वीडियोस है ना, इसमें लगभग 800-900 वीडियोस मेरी हैं, पेपर 1 पेपर 2 की, एंड कुछ नोटिफिकेशन वीडियोस भी होंगी। और मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ 600 वीडियोस तो यहाँ पे कॉमर्स की होंगी, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। 2018 से लेके 2024 जून तक के रीनेट तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके साथ साथ पेपर 1 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 की पूरे बैचेस हैं यहाँ पे, यूजीसी नेट सेट एग्जाम के लिए पूरा मैराथन्स हैं, इतनी ज्यादा बड़ी एंड इसके साथ मेरे हैंड रिटन नोट से आपको प्रैक्टिस करवाई है। अब जो पेपर हुआ था उसके लिए न्यूमेरिकल सेशंस लिए हुए हैं 1-1, 2-2 घंटे के। तो थ्योरी, न्यूमेरिकल, हर चीज आपके पास है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जितना जल्दी, जितना बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे, उतना ही आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पिछले बैच में AIR 6, AIR 7 आए थे यूट्यूब से पढ़ के, कैसे, कंसिस्टेंसी के साथ। तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी कभी भी कोई कमी नहीं है, आप पेड बैच में आओ या आप यूट्यूब से पढ़ो। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, कितना कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, वो मैटर करेगा कि आप अपना सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। पढ़ाई हर जगह
बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो रही है ना। यूट्यूब पे ये होता है कि आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, आपको खुद रेगुलर होना पड़ेगा, आपके लिए कोई क्लास नहीं आएगी, क्लास हो चुकी है उसको देखो, नई क्लास आ रही है उसको देखो, लाइव रिकॉर्डेड सब आपको लेके चलना होगा। हाँ, पेड बैच में बैच होता है पूरा का पूरा, बार बार ही हमें करते ही हैं। यूट्यूब पे मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके इतना बढ़िया कंटेंट तैयार करके रख दिया है, उसको पॉलिश करेंगे। बट पेड बैच में वो होता है ऑब्वियसली मुझे हर 6 महीने में जो है दोबारा क्लासेस लेनी होती है, तो वो लाइव होता है 100%, तो वो चीज़ का फर्क जो है वो आपका रहता है। बट मैं कभी भी यूट्यूब वालों को भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिप्लाई नहीं करूंगी, पेड वालों को करूंगी, ऐसा नहीं है। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल है, आपके डाउट्स आते हैं वहाँ पे डाउट सॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चे खुद से जो है आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हो, सीखते हो, सिखाते हो, एंड स्टिल मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसमें अपना इनपुट देना चाहिए, तो मैं उसको डाउट को भी ले लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। हर तरफ से आपके लिए तैयारी हो रही है, रिसोर्सेज की 1% भी कमी नहीं है, पढ़ाई आपको करनी है, वो डेडिकेशन आपको लानी पड़ेगी, वो नींद को आपको साइड में करना होगा, और मुझे क्यों पढ़ना है वो आपको पता करना होगा। वाई आपका क्लियर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अभी आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो को, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, कट ऑफ बतानी थी, बट यस थोड़ा सा जो है कट ऑफ बताने के बाद क्या करना चाहिए वो चीज बताने में मैं ज्यादा बिलीव रखती हूँ, क्योंकि कट ऑफ तो पता लगी जाएगी जब रिजल्ट आएगा, बट हमें क्या करना चाहिए वो चीज हमें पता होनी चाहिए। एंड जिनों का स्कोर सेफ बन रहा है वो बढ़िया ऐश करो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता, है ना, और थोड़ा सा जो है अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो, ये चीजें अल्टीमेटली हेल्प करेंगी। नेट JRF से कुछ नहीं होगा अगर आप उसका यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बोलने में, पढ़ाने में दिक्कत आती है, फंबल करते हो, उसकी प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पर्सनैलिटी निखर के आएगी, एंड जितना पर्सनैलिटी निखर के आएगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उतने ही बढ़िया तरीके से आप बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले पाओगे, बढ़िया रिसर्च कर पाओगे, एंड सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,